तो हम बात करेंगे स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस की। ठीक है, देखो भाई ये सब जो टॉपिक्स है ना, आप इसको मत समझना कि यार ये पढ़ के चल जाएंगे। ये देखो, ये सब टॉपिक्स में से कौन सी चीज़ याद रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं याद रखनी, बिकॉज आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ दी है यार। हमको हर चीज़ याद नहीं रखनी है, एग्जाम में हमको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या याद रखना है, बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि आपको सेलेक्टिव करना पड़ेगा चीज़ों को, और कम एफर्ट देकर ज़्यादा मार्क्स करने का सबसे बड़ा तरीका होता है एमसीक्यूज यार। सबसे तरीके से, सबसे तेज तरीके से रिवाइज करने का तरीका होता है एमसीक्यूज। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो कि देखो हम यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं यार। इससे पहले एनसीबीसी एंड एनसीएसटी, एनसीएससी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। फाइनेंस कमीशन, तो हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कि हमेशा न्यूज में रहते हैं, है ना, यूपीएससी इज नथिंग, है ना, ये कंसर्न नहीं है कि हाँ भाई तुम्हारे आज कौन नेता क्या कर रहा है। इट इज कंसर्न अबाउट द मैकेनिज्म कि देश चलता कैसे है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यार। विथ रेफरेंस टू दी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हमको बात किसकी करनी है यार, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो एआरसी है, क्या उसने रिकमेंड जब किया तब जाके इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था? गलत बात है भाई, क्योंकि हमारे पास 1953 से 55 में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था ना, उसने इसको रिकमेंड किया था, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ओके, एंड लिंग्विस्टिक स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 350 बी, ये भी याद रखना। At the central level, the commissioner fall under the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs। देखो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है ना, एंड नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दोनों में नाम में माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी। The Ministry of Home Affairs launched a 10-point program to lend fresh impetus to the governmental effort toward the preservation of language and culture of linguistic minorities। क्या ये सही है यार? देखो जो 10-point प्रोग्राम था ना, उसको मिनिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर एंड लैंग्वेज ने लॉन्च किया था, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था क्या? नो, ये जो 10-point प्रोग्राम है, इसको जो नेशनल स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है ना, उसमें जो कमिश्नर होता है उसने यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा यार। इनकरेक्ट तो तीनों है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? यूपीएससी के रोल की बात करनी है यार। हमसे करेक्ट पूछा गया है, कमीशन इज कंसर्न विद रिक्रूटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विस एंड द सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। हमारे पास यूपीएससी क्या बोलते हैं यार, इट इज कॉल्ड एज द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। हर जगह घोटाला हो सकता है इस देश में, यूपीएससी के अंदर का घोटाला नहीं हो सकता, है ना। ये वॉच डॉग है मेरिट सिस्टम, मतलब जो मेरिट रखता है, जो असली मौकात रखता है, वही यहाँ पे पहुंचेगा। ये कौन चेक इंश्योर करता है? यूपीएससी। तो याद रखना भाई, है ना, इट इज कॉल्ड एज द वॉच डॉग, इट इज कॉल्ड एज द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। ओके, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर यहाँ पे रिक्रूट करता है लोगों को। यूपीएससी इज कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस पे एंड सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। देखो भाई ये जो है कैडर मैनेजमेंट, है ना, सर्विस, ठीक है, पे, है ना, ये सबको कौन देखता है? ये सबको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है वो देखता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो कि ये सब चीज़ें करता है यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी एडवाइजेस द गवर्नमेंट व्हेन कंसल्टेड ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। बिल्कुल सही बात है, जब यूपीएससी कोई चीज़ें पूछा जाता है तो वो क्या करता है? कंसल्ट करता है गवर्नमेंट को। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दी विथ रेफरेंस टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको फिर से किसकी बात करनी है, यूपीएससी की बात करनी है यार, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द पार्लियामेंट। इसके जो चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है उसको रिमूव कौन करता है भाई, इट इज नॉट रिमूव बाय द पार्लियामेंट बट इट इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, है ना। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं क्या जिस मैनर में, उसी प्रकार से हमारे पास यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं क्या, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस ग्राउंड में मेंशन है उसी ग्राउंड में यहाँ पे हमारे पास रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब व्हाट इज द ग्राउंड, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो ग्राउंड है, इट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। और मिसबिहेवियर का मतलब ऐसे ही नहीं कि बस मिसबिहेवियर बोल के निकाल दिए यार, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाके वेरीफाई भी करेगा, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। The entire expenses including the salaries, allowances and pension of the chairman and the member of the UPSC are subject to the vote of the parliament। यार ये सब कहाँ से पैसे आते हैं, कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया। अगर पार्लियामेंट वोट करके पैसे जाएंगे तो पार्लियामेंट जिस साल वोट नहीं करेगी इसके पैसा नहीं जाएगा और ये अपने आप से तानाशाही करने लग जाएंगे लोग, इसीलिए यहाँ पे इट इज चार्ज फ्रॉम द कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बार्ड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी फ्रॉम एनी फर्दर रीअपॉइंटमेंट। देखो भाई, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नॉट एलिजिबल है, जो कि आपको दिमाग में रखना है भाई, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन आप रिअपॉइंटेड कर सकते हैं, बिल्कुल सही, आप रिअपॉइंट कर सकते हैं। सीएजी को कर सकते हैं क्या, एंड यूपीएससी के चेयरपर्सन कर सकते हैं क्या, सीएजी को नहीं कर सकते, यूपीएससी के चेयरपर्सन को नहीं कर सकते। तो याद रखना ये चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यार, तरीका ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर थोड़ा सा रिअपॉइंट कर देंगे तो थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करने लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा अंदर की बात, ठीक है। सो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है यार, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, तीनों इनकरेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेफरेंस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको किसकी बात करनी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन बट हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसके स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता यार, इसको प्रेसिडेंट के हाथ में छोड़ दिया है क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल गलत है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है यार कि कितना स्ट्रेंथ होगा ये सब चीज़, ठीक है ना, ऐसा बताया नहीं है, ये गलत है, नहीं तो बताया है, लेकिन ये किसके हाथ में दे दिया है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं दिया है, गवर्नर के हाथ में दिया है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन, कौन सा कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। ऐसा है क्या, नो, दे होल्ड द टर्म ऑफ 6 ईयर और 62 ईयर, विच एवर इज अर्ली। अगर सपोज कर वो 60 साल में अपॉइंट होता है तो 62 ईयर्स तक रहेगा, अगर वो 55 ईयर तक 55 ईयर में अपॉइंट होता है तो नेक्स्ट 6 ईयर तक, मतलब 61 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। ये है हमारे पास, दिस इज इनकरेक्ट यार। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड एंड रिमूव बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखो भाई, जो चेयरपर्सन या फिर कोई दूसरे मेंबर है एसपीएससी के, उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, बट इट इज नॉट रिमूव बाय द गवर्नर बट इट इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा यार, इनकरेक्ट फिर से सब हो जाता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज करेक्ट। यूपीएससी के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, यूपीएससी के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट बताना है। द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरपर्सन व्हेन द ऑफिस इज वेकेंट। जो मेंबर है उसको ही एक्टिंग चेयरपर्सन के जैसे अपॉइंट कर सकते हैं क्या, ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है यार। और ये 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1963 में हुआ था उससे ऐड किया गया, ठीक है।
प्रेसिडेंट कैन रिमूव दी, अरे हमसे करेक्ट ही तो पूछा है, तो पहला तो करेक्ट है यार, सही है ये। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्या इंसॉल्वेंसी मतलब अगर इसके अकाउंट में जीरो है तो उसको निकाल सकते हैं, ओनली आफ्टर द इंक्वायरी द सिविल सुप्रीम कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? नो, जो ग्राउंड है मैंने बताया ना, इट इज मिसबिहेवियर, द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, है ना। बट प्रेसिडेंट को इस मैटर में इंक्वायरी के लिए पूछना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। The chairperson and a member on ceasing to hold office is not eligible for further employment in any office of the government of India। देखो भाई, जो चेयरपर्सन है ना, ये गलत है, क्योंकि समझना मैंने बताया था रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट ये लिखा हुआ है एनी ऑफिस। देखो जो चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है ना, अगर वो ऑफिस हमारे पास खत्म हो जाता है उनका, या फिर दे आर सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, है ना, दे कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी। फिर से यूपीएससी मेंबर अगर रिटायर हो गया तो उसको चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं यूपीएससी या फिर एसपीएससी के अंदर। बाकी किसी भी गवर्नमेंट सर्विस स्टेट या फिर इंडिया के अंदर उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो एनी ऑफिस को थोड़ा ध्यान देना यार, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि मिस हो जाती है पढ़ने से, बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी, या फिर कोई लेक्चर्स थे, उन्हें बता देंगे ये कर लो। अरे भाई लेक्चर देख के किसी का नंबर आने लगा, तो देश में हर आदमी लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, उनका नंबर क्यों नहीं आता? कॉन्सेप्ट नहीं है यार उनके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के बारे में चीज़ें बतानी है अपने को। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड that UPSC shall be consulted on all matters relating to the method of recruitment to the civil service and the civil post। क्या सारे के सारे मैटर में यूपीएससी को कंसल्ट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाई। ये हमारे अंदर नहीं लिखा है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं लिखा है, जो पार्लियामेंट की मर्जी ना, संविधान ने जो लिख दिया उससे बड़ा ताकतवर इस देश में कुछ नहीं है यार। So this is correct. The president can appoint for the exercise of additional function by the UPSC with respect to the service of the union। क्या यूपीएससी को एडिशनल फंक्शन वो दे सकता है? ना, इट इज़ नॉट द प्रेसिडेंट हु कैन गिव दिस एडिशनल फंक्शन। हमारे पास आर्टिकल 321 बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, हाँ, वो क्या कर सकता है, एडिशनल फंक्शन दे सकता है यूपीएससी को विद रिगार्ड टू सर्विस ऑफ द यूनियन। सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विस एंड मैटर फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। यार प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर कब से आने लगी? ऐसे लोग सोचेंगे, बट इट इज सही यार, है ना। प्रेसिडेंट एक्सक्लूड कर सकता है, बट जितने भी रेगुलेशन है ना यार, इसको पार्लियामेंट के अंदर पास करना पड़ेगा एटलीस्ट, मतलब 14 डेज के अंदर। जब ये जो रेगुलेशन, मतलब सपोज करो कि प्रेसिडेंट ने कोई सर्विस किसी के, सपोज करो यूपीएससी में हमें पास 21 ईयर जो है क्राइटेरिया वो 10 ईयर कर दिया, 15 ईयर कर दिया, तो ये जो मैटर है ये तो प्रेसिडेंट कर देगा, लेकिन 14 दिन के अंदर इसको दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। दिस इज करेक्ट यार। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविजंस बनाए हैं यार, है ना, यूपीएससी के रेफरेंस में, वो हमको बताना है। तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 9 अदर मेंबर्स। क्या यूपीएससी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और 9 अदर मेंबर्स होंगे? क्या ये सही है यार, है ना। ऐसा यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बताया है यार। यूजुअली जो कमीशन है उसमें 9 to 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग दी चेयरपर्सन, ठीक है ना। 9 to 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग दी चेयरपर्सन, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बताया गया है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। द चेयरपर्सन शुड बी अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है फॉर द मेंबरशिप ऑफ द कमीशन, एक्सेप्ट बोलता है कि 1/2 ऑफ दी जो कमीशन के मेंबर्स होने चाहिए, है ना, वो ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिन्होंने 10 साल तक, लगभग कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर ऑफिस होल्ड किया हो। बट ये हमारे पास चेयरपर्सन के लिए ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर।
कि ये सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है 316 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। डिफरेंट क्लॉजेज हैं यार, हमको क्लॉज से याद करना है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ें हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हमको बात किसकी करनी है भाई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करनी है एंड जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करनी है। द एसपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेयरएज द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक एक्ट से बना था और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में संविधान में बताया गया है। सो दिस इज करेक्ट। द अपर एज लिमिट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ एसपीएससी 62 years, whereas it is 65 years for the member of JSPSC। गलत है, दोनों के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है बोथ उसके लिए क्या है, 6 या फिर 65, सॉरी 6 या फिर 62 years, ठीक है। The chairperson and the member of both state public service commission and joint state public service commission can be removed by the president only। इसके चेयरपर्सन कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, बट रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑन एनुअल परफॉर्मेंस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट इट रिपोर्ट ऑन एनुअल परफॉर्मेंस टू द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है यार, ये सब चीज़ दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर जाएगा ए। ओके यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोल के मैंने गलत कर दिया। देखो ये जो है ना, ये पॉइंट गलत है, बिकॉज दोनों जो है ना, एसपीएससी भी एंड JSPSC दोनों अपने रिपोर्ट किसको देते हैं भाई, गवर्नर को देते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। ओके हमसे क्या पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर जाएगा बी, ठीक है। अब जो मेंबर्स हैं, देखो एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ पे क्या है, एसपीएससी के अंदर जो मेंबर है उसको अपॉइंट कौन करता है यार, इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड इट इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। बट जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, JSPSC है ना, उसके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है यार, प्रेसिडेंट, और रिमूव भी कौन करता है यार, प्रेसिडेंट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हमारे पास पता होना चाहिए, डिफरेंस रखने से दिमाग में चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है यार। ओके सो करेक्ट हमसे पूछा करेक्ट, तो भी हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताना क्या है यार, इनकरेक्ट बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन बट हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या स्ट्रेंथ नहीं बताया, बिल्कुल सही बात है संविधान ने, बट इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं, भाई स्टेट की बात है तो प्रेसिडेंट को क्यों देंगे, गवर्नर के हाथ में है। कुछ चीज़ें जैसे हाई कोर्ट जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो याद रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपके पास डिफरेंशिएट होना चाहिए ना, कहीं का कहीं मिक्स हो जाता है यार पॉलिटी के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन। देखो भाई ये किसको ऑथराइज करती है, गवर्नर को ऑथराइज करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो सर्विस को डिटरमाइन करे, कंडीशन ऑफ सर्विस को डिटरमाइन करे, चेयरपर्सन या फिर मेंबर ऑफ द कमीशन के। The governor can appoint one of the member of the SPSC as an acting chairperson in case of vacancy or absence of the chairperson। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट जो कि हमने देखा यूपीएससी केस में भी था कि अगर चेयरपर्सन वैकेंट है या फिर नहीं है तो किसी मेंबर को चेयरपर्सन से अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ द यूपीएससी, एंड गवर्नर कर सकता है अपॉइंट इन द केस ऑफ एसपीएससी, ठीक है। इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा C 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी की बात करनी है। एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइज ऑफ एडिशनल फंक्शन एज रेस्पेक्ट द सर्विस ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है। देखो यूनियन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना 312, जो कि बात किसके बारे में करता है, क्रिएशन
ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, इसको मत भूलना, ठीक है। बट जो एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर है ना, इट कैन प्रोवाइड फॉर द एडिशनल फंक्शन ऑफ एसपीएससी। तो एसपीएससी के बारे में जो बात करता है वो है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर ये 321 है, 321, दोनों में कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। The SPSC is consulted by the governor while framing rules for the appointment of judicial service of the state other than the post of district judge। बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कोई भी पोस्ट, अगर कोई भी जुडिशियल सर्विस के बारे में अपॉइंटमेंट अगर कर रही है, कोई रूल बना रही है गवर्नर, तो किसको कंसल्ट करती है भाई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करती है। The chairperson of the SPSC on ceasing to hold office is eligible for appointment as a chairperson or member of the UPSC। देखो बिल्कुल सही बात है ना, मैंने बताया कि देखो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, बट री एलिजिबल है ना, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट किस केस में, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के केस में रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। बट अगर मेंबर या फिर चेयरपर्सन या फिर यूपीएससी का चेयरपर्सन या मेंबर बनाना है तो दे आर एलिजिबल यार। सो दिस इज करेक्ट, दोनों में डिफरेंस समझ लेना यार। अदर सर्विसेज अगर बात करेगा, अदर सर्विसेज अंडर दी और एम्प्लॉयमेंट अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा, है ना, चेयरपर्सन या फिर मेंबर के अलावा बोल के एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे चेयरपर्सन या फिर मेंबर के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट तीनों है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर को रिमूव करना या फिर चेयरपर्सन को रिमूव करना, उसकी बात की जा रही है। दे कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट इन अ लाइक मैनर ऑफ द हाई कोर्ट जज। जो एसपीएससी के जो मेंबर होते हैं उसको हाई कोर्ट जज के से रिमूव किया जाता है। क्या क्या स्टेटमेंट सही है भाई? ना, इट इज रिमूव बाय दी, है ना, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ग्राउंड मेंशन है उस प्रकार से रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। और रिमूव करता कौन है भाई? प्रेसिडेंट करता है। सो ये जो ग्राउंड रिमूव मतलब हाई कोर्ट की जज कैसे यहाँ पे रिमूव नहीं किया जाता, जो ग्राउंड मेंशन्ड है सुप्रीम, जो ग्राउंड मेंशन्ड है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस हिसाब से यहाँ पे इसको रिमूव किया जाता है। मिसबिहेवियर इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द रिमूवल एंड डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई ये सही है कि मिसबिहेवियर के ग्राउंड में इसको रिमूव कर सकता है ना, और इसको डिफाइन भी किया कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करता है जिसमें उसको खुद के लिए बेनिफिट ज़्यादा हो, है ना, तो वो सब चीज़ें मिसबिहेवियर के अंदर आती है, तो ये सही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नर कैन सस्पेंड द कंसर्न चेयरपर्सन और मेंबर। क्या गवर्नर जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी की तो गवर्नर क्या सस्पेंड कर सकता है हमारे पास जो चेयरपर्सन या फिर मेंबर को? बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। हमको बात किसी करनी है यार, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करनी है। द प्रोविजन फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाज मेड थ्रू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया था, बिल्कुल सही है। 1956 में जो हुआ था उससे हमारे पास आर्टिकल नंबर 350B को ऐड किया गया, जो कि बात किसी करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्पेशल ऑफिसर should be a person from the group of linguistic minorities and having 10 years of experience in the government of India or a state। देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है यार, ठीक है। The special officer can investigate a matter when children belonging to the linguistic minorities group are not provided instruction in the mother tongue at the primary stage of education। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज 350 ये क्या बोलता है कि भाई जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है ना उनको उनके मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करता तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है उन चीज़ों को, है ना, जो ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का वो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद रेफरेंस टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमको बात किसकी करनी है यार? यूपीएससी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
मिसबिहेवियर इज द ओनली ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यार देखो रिमूवल बहुत सारे ग्राउंड है यार, है ना। मतलब जैसे कि मिसबिहेवियर तो एक ग्राउंड है, उसके साथ अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज करता है ना, जब वो ऑफिस में है तब भी, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो भी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर सकते हैं यार। इट कैन बी अ ग्राउंड, सो इट इज़ नॉट द ओनली ग्राउंड। अगर माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो भी। इफ अ मेंबर ऑफ okay if a member of the chairman became in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the government of India in any way in profit, he would be deemed guilty of for misbehavior। मैंने बताया ना यार, अगर पेड प्रॉफिट में इन्वॉल्व होते हैं तो हाँ, उनको एक तरह से ग्राउंड मतलब मिसबिहेवियर माना जाएगा और उसको रिमूव कर सकते हैं। Question number 14 है with reference to UPSC, that is Union Public Service Commission, consider the following statement: the parliament may regulate the number of member of the commission and their condition of service। बिल्कुल सही बात है यार, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है क्या यूपीएससी के? नो नो नो, इट इज़ नॉट द पार्लियामेंट, है ना। इसको देखता कौन है यार? प्रेसिडेंट देखता है, ठीक है। इसको देखता कौन है? प्रेसिडेंट। okay, condition of service of a member of a public service commission cannot be varied to his disadvantage after his appointment। बिल्कुल सही बात है। अगर इस आदमी को अपॉइंट किया तो सपोज करो ये आदमी अभी काम कर रहा है, तो इस समय आपको नियम बना के इसका वैल्यू, इसका कोई भी सर्विस कंडीशन कम नहीं कर सकते, जो लागू होगा और नेक्स्ट से लागू होगा। दिस इज करेक्ट। एक्सपेंसेस ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज चार्ज ऑन द कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, दैट्स वाई इट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग, जिससे एक तरह से इंडिपेंडेंस मेंटेन रखता है यार। ये करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा C, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक सर्विस कमीशन। हमको पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करनी है। ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर उसने एसपीएससी का जो मेंबर है अगर वहाँ से हट जाता है तो क्या वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है भाई? बिल्कुल बन सकता है। ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी बन सकता है यार। ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बिकम द मेंबर ऑफ एसपीएससी। देखो भाई ये डिमोशन टाइप का हो गया, यूपीएससी वाला एसपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। एसपीएससी वाला यूपीएससी का मेंबर जरूर बन सकता है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, चेयरमैन ऑफ एसपीएससी कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ द अनदर एसपीएससी। बिल्कुल सही बात है, एक एसपीएससी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर दूसरी जगह का बन सकता है, बिकॉज इट इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर। चेयरपर्सन के तौर में हमने देखा है ना, बाकी सब चीज़ों में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, बट हर चेयरपर्सन और मेंबर बन सकता है एसपीएससी या फिर यूपीएससी का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा C। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है यार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हम बनाते हैं वो कौन सा अंडर आर्टिकल से बनाते हैं? 350B के अंदर बनाते हैं। और ये हमारे पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें हमारे पास क्या बना था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक तरह से हुआ था, उससे यहाँ पे चीज़ें आई थी यार, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है यार? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिगार्ड टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बिल्कुल सही बात है, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था ना, उसने बनाया था। इसको किसने बनाया था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, रिकमेंडेशन पे बना है ये। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव वे फॉर इट्स थ्रू इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 350B। बिल्कुल सही बात है यार। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड एनी ऑफ टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन एंड रिमूवल प्रोसीजर फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा मेंशन नहीं कि हाँ भाई जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उसको हम क्या करेंगे,
रिमूव कैसे करेंगे, सैलरी कंडीशन के बारे में कुछ चीज़ बताई नहीं गई है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हमको स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करनी है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन आर्टिकल 300 एंड 350B। The Constitution has created a special officer for linguistic minorities to safeguard rights of linguistic minorities since it came into force। ना भाई ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया तब से ये नहीं था भाई। हमने देखा कि हमारे पास जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ना, उसके अंडर ये बनाया गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में उससे। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सॉरी 17 का आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज 2 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 250B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है भाई? बिल्कुल सही बात है यार, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द कमिश्नर फॉर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ना मैंने बताया था यार इसको शुरुआत में, इट कम्स द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 312 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस टू द यूनियन एंड द स्टेट। के स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है, याद रखना है ना। ऑल इंडिया सर्विस बनाने की बात करता है आर्टिकल नंबर 312, ठीक है। पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट सोच मत कर देना, अगर प्रेसिडेंट लिखा हो तो गलत हो जाएगा। No member of the Union Public Service Commission can be removed without the recommendation of the chairman of the Union Public Service Commission। ना भाई ना, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कंफर्म करती है कि मिसबिहेवियर हुआ है तो प्रेसिडेंट किसी को भी रिमूव कर सकता है, चेयरमैन की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हमको बात करनी है एसपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो चेयरमैन को या फिर बाकी सब मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। क्या बिल्कुल सही बात है यार। द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द एसपीएससी शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्या इनको रिमूव कौन करेगा? इनको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है यार। गवर्नर अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ए, 1 ओनली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैंने बताया था कि इसमें जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। एज मेंशन इन आर्टिकल 315। तो जेपीएससी के बारे में कहाँ पे बताया गया है? जेएसपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 के बारे में 315 के अंदर बताया गया है। द रेजोल्यूशन फॉर सेटिंग अप अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, है ना। जेएसपीएससी बनाने का जो रेजोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, है ना, हम इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जेएसपीएससी का मतलब समझो यार, जेएसपीएससी मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट में क्या होगा, एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको क्या बोलते हैं? जेएसपीएससी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या होता है कि जो स्टेट होगा वो अपने, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ पे रिजोल्यूशन पास कराएगा, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह से रिजोल्यूशन पास कराएगा, अंदर उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाएगा। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से ये बना सकता है, ठीक है। 315 के बारे में बात करता है। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द जेएसपीएससी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने बताया था यार 316 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। उसको अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट जो एसपीएससी का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करता है गवर्नर, रिमूव करता है प्रेसिडेंट। द जेएसपीएससी हैज़ टू प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट विच आर पार्ट ऑफ द जेएसपीएससी। बिल्कुल सही बात है, जनरल रिपोर्ट है उसको जिस स्टेट का पार्ट है उसको भेजना पड़ता है गवर्नर को उस स्टेट का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है,
विद रेफरेंस टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी के बारे में हमसे पूछा गया है। द यूपीएससी इज कंसल्टेड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट and in promotion and transfer from one service to another depending upon the suitability of candidate। तो यूपीएससी कंसल्ट किया जाता है भाई, है ना, अपॉइंटमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। सही बात है यार, कम भाई जिस इतनी बड़ी संस्था को नहीं पूछोगे तो किसको पूछेगा यार। देश के महान महान लोग बैठे हैं, महान इन द सेंस जो देश को चला रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े इन द सेंस बहुत मजबूत लोग। It is consulted on the disciplinary matter affecting a person serving under the government of India। कोई भी आदमी का डिसिप्लिनरी मैटर अगर आ रहा है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व करते हैं तो उसको कंसल्ट जरूर किया जाता है यूपीएससी को एक बार। इट इज़ कंसल्टेड वाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन। देखो भाई, कंसल्टेशन के केस में ये एजम्पशन है, बिकॉज यूएससी इज नॉट कंसल्टेड बाय मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और कोई भी पोस्ट, है ना, किसी बैकवर्ड क्लास के लिए। यूपीएससी बोलेगा नहीं कर सकते, बोलेगा, है ना, मतलब थोड़ा समझेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है इस तरह के, तो याद रखना इसको। ऐसे इस लोग सोचेंगे सही है और सही करके आगे बढ़ जाएंगे, बट इट इज़ इनकरेक्ट यार, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सेप्शन फॉर कंसल्टेशन है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन सेपरेटली फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास GOI एक्ट ऑफ 1935 है उसने अलग अलग बनाया भाई, स्टेट के लिए अलग, सेंटर के लिए अलग। और हमारे पास यूपीएससी के बारे में कौन कौन सा आर्टिकल है याद रख लेना भाई। यूपीएससी के अंदर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक बात करते हैं हम। दिस इज करेक्ट। ली कमीशन इन 1924 सजेस्टेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ली कमीशन ने यूपीएससी का एक तरह से बेडरॉक बनाया है यार 1924 में। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के फंक्शनिंग की बात करनी है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग बॉडी है, उसके बारे में कुछ बताओ यार। द चेयरमैन एंड मेंबर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। बिल्कुल सही बात है, इनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है क्या? बिल्कुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है। कैसे भाई, कैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है? इनको जो एज होता है ना कि कितने साल तक ये रहेंगे, इट इज 6 और 65। दिस इज करेक्ट। द एंटायर एक्सपेंस ऑफ द यूपीएससी आर चार्ज फॉर द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया। यस, इट इज नॉट subject to voting of the parliament. The chairman of the UPSC on ceasing to hold the office is not eligible for further employment in the government of India because अगर further employment के लिए अगर वो eligible करेगा तो उस तरह से थोड़े से गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा बोलेगी भाई देख अभी तो अच्छे से मेरे लिए काम नहीं करेगा तो बाद में तेरे को अच्छा अपॉइंटमेंट नहीं करूँगा मैं। ओके, सो दैट्स वाई, सो इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दी अपॉइंटमेंट, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट अगर SPSC या फिर UPSC के अंदर किसी भी तरह से फिर रीअपॉइंट करना है तो दैट इज in this case he or she is eligible। okay, so this is correct। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा D1 and 2 only। क्वेश्चन नंबर 25 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के बारे में हमसे पूछा गया है। यूपीएससी इज एन एडवाइजरी बॉडी इन टर्म्स ऑफ इट्स रिकमेंडेशन। क्या यूपीएससी की एडवाइजरी बॉडी है यार? बिल्कुल सही है यार। अंडर आर्टिकल 315 यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एक परमानेंट बॉडी तो है ना, और एक एडवाइजरी बॉडी ही है, समझ लेना, है ना। रिकमेंडेशन पे ही चीज़ें होंगी। द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस ऑफ यूपीएससी हैव टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है कि यूपीएससी का अगर एडवाइस को नहीं ले रहे हो, आप समझना इतने बड़े संस्था का एडवाइस नहीं ले रहे हो तो आपके अंदर कमियां हैं, कुछ भी हैं, तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द एडवाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर लेट डाउन करना पड़ेगा। क्यों? रीज़न इतने बड़े हो गए भाई, यूपीएससी से ज़्यादा सोच रहे हो तुम, है ऐसा टाइप का हो गया है पार्लियामेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंसिडर द मैटर ऑन विच एडवाइस ऑफ द यूनियन सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी साउट बाय द प्रेसिडेंट। इनमें से किस किस मैटर में यूपीएससी का एडवाइस प्रेसिडेंट मांगता है या फिर ले सकता है, ये हमसे पूछा गया है।
ऑन ऑल मैटर्स रिगार्डिंग द डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, डिसिप्लिन या फिर पंक्चुअलिटी के बेसिस में कोई भी चीज पूछ सकता है यार प्रेसिडेंट, है ना, यूपीएससी को किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस एंड आईएसएस, दैट इज फॉरेन सर्विस। द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसीज ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर ऑफ सिविल पोस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर इनमें उसका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, उसका प्रमोशन कैसे हो रहा है, उसका ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इसमें कोई भी चीज़ को अगर जानना रहेगा तो प्रेसिडेंट पूछ सकता है कि यूपीएससी को बिल्कुल पूछ सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, विथ रेफरेंस टू दी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताना है। The establishment of the Joint State Public Service Commission in India was first provided by the Government of India Act of 1919, बिल्कुल सही बात है यार। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज पहली बार जेएसपीएससी के बारे में जो अपॉइंटमेंट की बात की गई थी वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात की गई थी। ठीक है, और यूपीएससी के बारे में पहली बार बात कहाँ पे की गई थी यार, जो 1919 का जो एक्ट था वो बात करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, जिसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, वो बात करता था कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है यार। ठीक है, और ली कमीशन के रिकमेंडेशन में 1924 में तो बोल ही दिया गया, बन ही गया। नो सच जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ येट बीन फॉर्म्ड इन इंडिया, कि अभी तक नहीं बना है यार, बिल्कुल बना है। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा के केस में हमारे पास एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है यार, 1966 में बना है, अभी तक चल रहा है। सो गलत बोल रहा है यार। दी जेएसपीएससी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट देगा? भाई गवर्नर को देगा, जिस स्टेट का ये हमारे पास वो है ना। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट अपना रिपोर्ट किसको देता है? गवर्नर को। द जेएसपीएससी कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है यार। जेएसपीएससी जो है एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, याद रखना। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एसपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट जेएसपीएससी इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी। दोनों में डिफरेंस कंफ्यूज मत होना। इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी एंड दिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी पर सिर्फ 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा गया है क्या? नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट। यूपीएससी सर्व्स ऑल और एनी नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है यार। किसी भी स्टेट की कोई ज़रूरत हुई उसको ये सर्व करता है क्या? बिल्कुल सर्व करता है, बट हाँ अप्रूवल होना चाहिए प्रेसिडेंट का। द मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द ऑफिस आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हिज फर्स्ट टर्म। नहीं, ही ऑफिस में देखो, रीअपॉइंटमेंट टू द ऑफिस इज नॉट एलिजिबल, है ना। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस जिसमें वो काम कर चुके हैं। बाद में उसको चेयरपर्सन या फिर मेंबर बना सकते हैं एसपीएससी का। ठीक है, सो ये सही है यार। एंड ऑल्सो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इसमें रीअपॉइंटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लोग, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात की तो नहीं कर सकते, उसी ऑफिस में कर सकते, उसी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट की बात की तो नहीं कर सकते, बट हाँ चेयरपर्सन या फिर एसपीएससी का मेंबर बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तो मैंने बात की नहीं, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है यार। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमसे क्या पूछा गया है यार इस क्वेश्चन में? 29 में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। पॉलिटी के बारे में पूछा गया, इंडियन पॉलिटी के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, जो चेयरपर्सन है एंड मेंबर है एसपीएससी का, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कि नो, इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, मैंने बता चुका है। रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द एसपीएससी इज बाय द गवर्नर, मैंने बता चुका है, इट इज बाय प्रेसिडेंट यार। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द जेपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। अपॉइंट भी करता है, रिमूव भी करता है, ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा यार? डी, सी इज करेक्ट, थर्ड ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी की बात करनी है।
सैलरीज ऑफ मेंबर आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एसपीएससी इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर वाइल फ्रेमिंग रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है गवर्नर के द्वारा अगर कोई भी जुडिशियल सर्विस को बनाता है ना, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट जज बोल रहा है, ये गलत है यार। ठीक है, बिकॉज अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। और सॉरी, सैलरीज जो है ना भाई एसपीएससी के, इट इज नॉट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया यार, इट इज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ओके, सो इट इज एक्सक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट जज। आप गवर्नर जो है वो एसपीएससी कंसल्ट कर सकता है किसी भी जुडिशियल सर्विस में अपॉइंटमेंट करना चाहे तो। द रिकमेंडेशन मेड बाय द एसपीएससी आर बाइंडिंग यार, दिस आर ऑल एडवाइजरी बॉडीज ब्रो। तो ये भी गलत है, हमसे इनकट ही तो पूछा है यार, इनकट यहाँ पे सारे हैं, आंसर हो जाएगा सी। तो हमने देखा भाई तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात की, सॉरी दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, एक स्टेटरी बॉडी है ना, जो सॉरी तीनों जो हमने तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात की है। जो एसपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्पेशल ऑफिस फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जॉइंट JSPSC इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टेटरी बॉडी। ओके, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेन चीजें हमने कवर की है। बार बार जो देखना यार, बिल्कुल चीजें क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको क्वेश्चन नहीं आया चलेगा, क्वेश्चन आ रहा है आधा, वो नहीं चलेगा। आधा इन द सेंस कुछ में कंफ्यूजन है कुछ में नहीं, तो बेकार है उस चीज को पढ़ाई का। जहाँ पे कंफ्यूजन आए उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं।